क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज खत्म हो गई और अब बारी एशिया कप की है, जहां सबसे बड़ी जंग होगी, सबसे बड़ी फाइट होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नहीं बल्कि दो मुकाबले होंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तीसरा मुकाबला यानी कि फाइनल भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकता है। जी हाँ, 2 हफ्ते के अंदर भारत पाकिस्तान के 3 हाई वोल्टेज मुकाबले हो सकते हैं। अब एशिया कप के सबसे बड़े रोमांच की शुरुआत होती एशिया कप शुरू होता उससे पहले ही बड़ा झटका टीम इंडिया को लग गया है। जी हाँ, बड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रिपल झटका यहाँ पर है। कोच एशिया कप से बाहर हो गए, कप्तान पर संकट आ गया है, मेन बड़े खिलाड़ी के बाहर होने तक की नौबत आ गई और इसीलिए तो दिग्गज खिलाड़ी कहने लगे हैं कि अब पाकिस्तान से कैसे जीतेंगे। तो क्या हुआ बवाल, कहाँ अटक गया मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस कंडीशन पर, इस सिचुएशन पर अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो एशिया कप के क्वालिफायर मुकाबले शुरू हो चुके हैं। क्वालिफायर्स के बाद असली मैच या कहें कि मेन मुकाबले शुरू होंगे 27 अगस्त से। भारत का पहला मैच होगा 28 अगस्त संडे को, जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। दुबई के मैदान में मुकाबला होगा। अब कई भारतीय फैंस खुश थे कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी टीम से बाहर हो गए हैं, चोट के चलते नहीं खेलेंगे, तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी हो गया है। और लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ हो गया कि टीम इंडिया ही मुश्किलों में आती हुई दिख रही है और एक के बाद एक 3 झटके लगे। जी हाँ, ट्रिपल झटके यहाँ पर लगे हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं। सबसे पहला और बड़ा झटका राहुल द्रविड़ को लेकर है। राहुल द्रविड़ को कोविड हो गया। जी हाँ, एशिया कप जाने से ठीक पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और द्रविड़ को क्वारंटीन कर दिया गया और अब राहुल द्रविड़ टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे। ये फाइनल हो चुका है। आनंद फानन में एक बार फिर से वीवीएस लक्ष्मण को एशिया कप के लिए भी हेड कोच बनाकर भेजा जा रहा है। हालांकि अगर राहुल द्रविड़ बीच में ठीक हो जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो फिर वो वापस बीच में एशिया कप के लिए जा सकते हैं, लेकिन तब तक देर हो सकती है। और फिलहाल तो द्रविड़ के नहीं जाने से उनकी प्लानिंग भी अधर में लटक गई है, क्योंकि एशिया कप के लिए राहुल द्रविड़ लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, लेकिन खुद ही अब नहीं जा रहे हैं, तो उनके प्लान भी अटक गए हैं और यही सबसे बड़ा झटका है। दूसरा झटका कप्तान को लेकर है, रोहित शर्मा को लेकर है। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक रोहित की हैमस्ट्रिंग की चोट फिर से उन्हें दिक्कत दे रही है और रोहित को हैमस्ट्रिंग में फिर से समस्या बताई जा रही है। हालांकि रोहित को फिजियो की देखरेख में रखा गया है, रोहित की फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है। रोहित शर्मा टीम के साथ दुबई भी जाएंगे, लेकिन 28 अगस्त के मैच से पहले रोहित अगर फिट नहीं होते हैं तो फिर भारत के लिए मुश्किल नहीं महा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। एशिया कप से भी बड़ा मैच है, क्योंकि मैच भारत और पाकिस्तान का है और रोहित शर्मा न सिर्फ बतौर बल्लेबाज बल्कि खास तौर पर बतौर कप्तान टीम की सबसे बड़ी जरूरत है। केएल राहुल की कप्तानी स्किल में वो दम ही नहीं दिखता, लिहाजा रोहित का टीम में होना बेहद जरूरी है। भले ही वो रन ना बनाए, लेकिन मैदान में रहें, कप्तानी करें, ये बहुत जरूरी है और इसीलिए रोहित शर्मा को लेकर दूसरा बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है। तीसरा बड़ा झटका टीम के बड़े मेन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को लेकर है। जी हाँ, सूर्या के फिटनेस को लेकर भी खबर है। मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर कहे जाने वाले सूर्या को लेकर खबर है कि वो भी फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें भी टीम में चुना गया है। और विराट कोहली, केएल राहुल की वापसी के बाद सूर्या चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करेंगे, लेकिन अगर वो अनफिट होते हैं तो फिर टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में बड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि सूर्या इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और विराट कोहली फॉर्म से बहुत दूर हैं और विराट यहाँ पर तीसरे नंबर पर आकर बल्लेबाजी करेंगे और विराट फेल होते हैं और सूर्या टीम में नहीं होते हैं तो फिर तो पाकिस्तानी टीम इंडिया पर हावी हो जाएगी और यहाँ पर टीम इंडिया के लिए हार बचाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सूर्या का फिट होना, पहले मैच से पहले फिट होना हर हाल में बेहद जरूरी है। अब ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बयान भी आए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने साफ साफ कहा है कि रोहित शर्मा को अपने फिटनेस का ज्यादा बेहतर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, लेकिन असली चुनौती फिलहाल तो एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है और कम से कम इन 2 बड़े टूर्नामेंट में रोहित को फिट रहना होगा, हर हाल में करना होगा खुद को फिट साबित। अब वहीं आशीष नेहरा का कहना है कि इतने बड़े खिलाड़ी अगर टीम से बाहर हो जाएंगे, रोहित और सूर्या ही नहीं खेलेंगे, कोच राहुल द्रविड़ ही दुबई नहीं जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को हरा कैसे पाएंगे। तो कुल मिलाकर संकट बड़ा है, बहुत बड़ा है और मैच से पहले ये संकट दूर हो जाना चाहिए। हालांकि राहुल द्रविड़ तो एशिया कप के लिए नहीं जाएंगे, ये फाइनल है, लेकिन हाँ, सूर्या और रोहित की चोट को ठीक होना बेहद जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को शर्मसार भी होना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया ऐसे
से हालात में कमजोर हो गई है या फिर अब भी भारतीय टीम पाकिस्तान को हराने का मादा रखती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो टीम इंडिया ने हरारे के मैदान में खेला गया दूसरा वनडे मैच भी जीत लिया और मैच के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और कमजोर मानी जा रही जिम्बाब्वे की टीम को बुरी तरह से कुचल दिया। इस बार मैच में इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। सैमसन ने पहले 3 शानदार कैच पकड़े और फिर बेहतरीन 43 रन की पारी भी खेली और करीब 25 ओवर में ही टारगेट को हासिल कर लिया, मैच को निपटा दिया। टीम इंडिया को जीत दिला दी। अभी जीत इतनी शानदार रही और इसे याद रखा जाएगा लंबे समय तक, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा और याद रखा जाने वाला इंसिडेंट इसी मैदान में तब हो गया जब अक्षर पटेल बाल बाल बच गए। जी हाँ, यही हुआ मैदान में। तो 27वें ओवर की बात है जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम संकट में थी। अब कुलदीप यादव की बॉल पर बल्लेबाज रेयान बर्ल ने शॉट मारा जो कि डीप स्क्वायर लेग की तरफ गोल गई। अब वहां पर बाउंड्री पर मौजूद ईशान किशन ने बॉल को गैदर किया, फील्ड करके वापस थ्रो किया। अब किशन के इसी थ्रो पर बवाल हो गया। जी हाँ, किशन ने थ्रो तो किया और ये थ्रो ना तो विकेट कीपर के पास गया और ना ही गेंदबाजी छोर पर मौजूद कुलदीप यादव के पास गया। बॉल गई मिड विकेट पर खड़ी अक्षर पटेल की तरफ। जी हाँ, थ्रो अक्षर की तरफ गया। अब अक्षर की नजर बॉल पर नहीं थी, पास में ही खड़े दीपक हुडा ने अक्षर को बचने के लिए कहा और जिस पर अक्षर पटेल तुरंत ही हैरत में आकर बैठ गए और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। अक्षर पटेल ने दोनों हाथों से अपना सिर छुपा लिया और अक्षर पटेल वहीं मैदान में बैठ गए। अब जैसे ही बॉल आई तो अक्षर की सांसें अटक गई, क्योंकि बॉल कहीं भी लगती तो हालात मुश्किल हो सकते थे और सीधे सीधे अगर सर में लगती तो फिर तो और भी ज्यादा मुश्किल हालात हो सकते थे। लेकिन बॉल सीधे जाकर अक्षर पटेल के बिल्कुल बगल में गिरी। जी हाँ, अक्षर पटेल बाल बाल बचे, उनका सिर बाल बाल बच गया। अक्षर पटेल तुरंत ही उठे और पलटकर ईशान किशन को गुस्से में काफी कुछ कह भी दिया। हालांकि किशन ने वहीं से माफी भी मांग ली, हाथ भी जोड़ ली, लेकिन बापू तो गुस्से में आ गए थे, क्योंकि चोट लगती तो फिर तो लंबे समय के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ता। लेकिन अक्षर पटेल बच गए। दीपक हुडा की कॉल के बाद अक्षर ने खुद को बचा लिया। अब मैच के बाद सामने आए अक्षर पटेल ने इस बारे में बात की। अक्षर ने बताया कि मुझे लगा कि अब तो मैं गया, चोट लगी और फिर 2-4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गया। अक्षर ने कहा कि उन कुछ पलों में मैंने एशिया कप, वर्ल्ड कप न जाने क्या क्या सोच लिया और सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मुझे ऐसा लगने लगा था और इसीलिए तो तुरंत ही उठकर ईशान किशन को गुस्से में बहुत कुछ कह भी दिया। हालांकि बाद में अक्षर पटेल और ईशान किशन एक दूसरे के साथ ही नजर आए, क्योंकि किशन ने जानबूझकर गलती नहीं की थी, ये गलती से गलती हो गई थी। जी हाँ, ये मिस्टेक गलती वाली थी। अब जो भी हो, अक्षर पटेल को बॉल लगती तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया, अक्षर पटेल बाल बाल बच गए और इसीलिए इस मैच को, इस इंसिडेंट को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा फील्ड में होता रहता है या फिर ईशान किशन की ये बड़ी गलती थी जिससे कि भारत को, अक्षर पटेल को बड़ा नुकसान हो सकता था? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।